Hello everyone. Hey guys, this is me, your J Educator Megha, and today we are entering into this booster series with a new topic on organic chemistry. Organic chemistry, basically there are many number of questions that comes in your IIT mains paper from the reaction mechanism part, like the addition reactions, the substitution reactions, the elimination reactions. So today I decided to bring the most important concepts and the previous year questions based on the reaction mechanism itself. यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे, जिसमें तुम्हारा एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन वाला पार्ट आता है. ठीक है, सो लेट्स हियर बिगिन विद इट गाइस. लेट मी टेल यू द सेशन कुड बी ऑफ लाइक 1 hour और मोर देन 1 hour, इट कुड बी ऑफ 2 hours. ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन, क्योंकि देर आर टोटल नंबर ऑफ 34 क्वेश्चंस और मेरा पूरा एम है कि हम ये सभी क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं. सो बेसिकली आई हैव टेकन 21 वाला शिफ्ट. 21 में देर वर 4 शिफ्ट्स, चार शिफ्ट्स नहीं, बेसिकली देर वर 4 अटेम्प्ट्स. तो 4 अटेम्प्ट्स में क्वेश्चंस आए थे. सो देर वर अ वेरी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमें 2021 में बहुत सारे क्वेश्चंस रिएक्शन मैकेनिज्म पर बेस मिले थे. ठीक है, सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट टू पिक अप ऑल दोज क्वेश्चंस और देखा जाए कि पूरा एक साल में कितने रिएक्शन मैकेनिज्म पर क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, सो हियर फ्रॉम टिल जुलाई, है ना, जुलाई तक, यानी कि फरवरी, मार्च और जुलाई और अगस्त जो तुम्हारे चारों अटेम्प्ट्स थे उनके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंपाइल किया एंड वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन देम थॉरली. ठीक है, तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है ये टॉपिक मेरे पेपर में आने ही आने वाला है. एंड देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि एक बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे इसमें आए हैं. ठीक है, 4 अटेम्प्ट्स में भी अगर देखोगे तो हर अटेम्प्ट में लाइक देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट आई वुड से 7 और 8 क्वेश्चंस, है ना, 7 और 8 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ रही हैं. तो लेट्स फिगर इट आउट, इनको करना शुरू करते हैं. ठीक है, so the very first question in front of you is why nitration of aniline gives you 47% meta product. okay, जब एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो 47% मेटा प्रोडक्ट क्यों आता है? व्हाट इज द रीजन why it gives you the meta product? Guys, you please message me in the comment section. ये क्या हो रहा है? ठीक है, आप लोग मुझे मैसेज करो कमेंट सेक्शन में अबाउट ऑल योर आंसर्स. ठीक है, ठीक है, जब आप अपना एनिलीन लोगे एंड एनिलीन पे व्हेन यू विल ट्राई टू डू दी नाइट्रेशन होता है HNO3 के प्रेजेंस में, in the presence of H2SO4. So in the presence of acid, first aniline will result into the formation of the anilinium ion. एनिलीनियम आयन बनेगा और एनिलियम आयन बनने की वजह से हेयर देयर वी विल बी हैविंग अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइज होगा. तो अल्टीमेटली व्हेन यू विल सी दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो जाएगा, हेयर यू विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज, मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपको पार्शियली पॉजिटिव चार्ज मिलेगा. दिस विल बी अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे बिकॉज दिस एनिलीनियम इज शोइंग यू द -m इफेक्ट. एनिलीनियम आयन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने का कोशिश करता है, तो इट डीएक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग. अल्टीमेटली ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब जो आपका NO2 एज अ इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा? द NO2 एज अ इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू द मेटा पोजीशन. ये मेटा बिकॉज रिलेटिवली मेटा इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन मेटा पोजीशन. तो ये हमारा क्या है? दिस इज शोइंग दी -m इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रुप है वो मेटा पे बनेगा. ठीक है, वी विल बी गेटिंग दी मेटा प्रोडक्ट. सो द क्वेश्चन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, या वी कैन से दैट एनिलीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. नो, बिकॉज जब एनिलीनियम आयन बनता है तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है. इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन विच इज ortho and para directing. Anilinium ion is not ortho para, it is meta directing. So option number C is also wrong. D, none of these, this is also wrong. So the answer is option number A. Clear? So this is the way how you will do the question.
नाउ गाइस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो पहला क्वेश्चन हमारा था इट वाज ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये सब्स्टिट्यूशन से था एंड इट वाज फ्रॉम द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि हम अपने इलेक्ट्रोफाइल्स को सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रोफाइल किधर जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 दैट यू आर हैविंग इज जस्ट लुक ओवर, ये आपके पास एक तरीके का एल्काइल अल्कोहल है, और जब एल्काइल अल्कोहल्स का रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब इफ यू विल सी द ऑप्शंस यू विल फाइंड दैट कि एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी हो सकता है, यानी कि एलिमिनेशन भी हो सकता है, यू आर गेटिंग द एलिमिनेटेड प्रोडक्ट एज वेल, और आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो व्हाट यू थिंक क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? एलिमिनेशन होना चाहिए, यहाँ पे एलिमिनेशन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है। तो पहला ये डिसाइड करो कि क्वेश्चन ने बोला है वन सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। तो एज इन सिंगल चॉइस क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूटेड विल बी द मेजर और एलिमिनेटेड विल बी द मेजर। क्या मेजर होगा गाइज? इफ यू आस्क मी इट्स अ सिंपल एल्काइल अल्कोहल। यहाँ पे HCl दिया हुआ है, HCl एसिड की प्रेजेंस दी हुई है, तो एसिड की प्रेजेंस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू मैकेनिज्म्स, या तो आप SN1 कराओगे या आप E1 कराओगे। बट रीज़न भी यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, देयर इज़ नथिंग लाइक कोई हीट वीट नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, ये रिएक्शन तुम्हारी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आप इसे प्रोटोनेट कराओगे। सो वंस यू विल प्रोटोनेट इट, आपने इसे क्या किया, आपने इस OH को प्रोटोनेट किया, तो प्रोटोनेट करके ये OH2 पॉजिटिव एक गुड लिविंग ग्रुप बन गया, ठीक है। और जैसे ही गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा, आपको SN1 कराओ या E1 कराओ, यू विल बी गेटिंग अ फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन। ये आपका हुआ कार्बोकेटाइन, और जैसे ये कार्बोकेटाइन बनेगा, नाउ व्हाट कैन हैपन, अब आपके पास क्या है, आपके पास पानी निकल गया, नाउ यू आर हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि जो एसिडिक प्रोटोन को हटाएगा और एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा, रादर देन दैट हियर वी विल बी हैविंग द डीलोकलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि वी विल डू दी फर्स्ट द हाइड्राइड शिफ्ट हम लोग करेंगे फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए जब ये हाइड्रेट यहाँ जाएगा तो यू विल बी गेटिंग दिस एज अ कार्बोकेटाइन, और अब इस कार्बोकेटाइन पे यू विल बी गेटिंग द न्यूक्लियोफाइल शिफ्ट। नाउ दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि एक काफ़ी स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ठीक है। और फिर अब आप इस पर अटैक करा दोगे। सो वंस यू विल डू दी अटैक, ये आपका क्या बनेगा, दिस विल बी अ क्लोरीन। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे इन्होंने हाइड्रेट शिफ्ट नहीं किया, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनाया। सो द मैकेनिज्म दैट वी आर फॉलोइंग हियर इज SN1 मैकेनिज्म। आई डोंट थिंक दैट यू हैव एनी इशू, इफ यू हैव एनी देन प्लीज डू लेट मी नो। मेरी आवाज मूविंग अहेड विद द अनदर क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देखो, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपको बोला गया है, यू हैव टू डू द रिएक्शन। OH दे रखा है, NO2 दे रखा है, क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, व्हाट इट विल डू हेयर, क्या होना चाहिए? ओके, तो हेयर अगेन दिस इज अ नाइट्रेशन। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, विच मैकेनिज्म वी आर फॉलोइंग हेयर? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इफ यू विल सी दिस OH ग्रुप, OH भी यहाँ पे लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बिकॉज दिस शोज दी प्लस M इफेक्ट, ये आपको प्लस M इफेक्ट शो करता है। अब सिमिलरली एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे यहाँ पे NO2, तो NO2 क्या करता है, NO2 इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, इन NO2 इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, तो जब NO2 पुल करेगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही जब ये करेगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो NO2 की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है इन दीज पोजीशंस, और OH की वजह से प्लस M क्रिएट हो रहा है ओवर सच पोजीशंस। अब क्वेश्चन ये आता है जब आप नाइट्रेशन कराते हो, सो वंस यू डू दी नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन के टाइम पे हमें NO2 पॉजिटिव का अटैक कराना होता है, दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल तो नेगेटिव पोजीशन पे जाता है, तो ये वाला नेगेटिव पोजीशन ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला नेगेटिव ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, और ये वाला नेगेटिव फ्री है। तो डोंट यू थिंक कि इसी पोजीशन पे NO2 को अटैक करना चाहिए?
राइट। तो अल्टीमेटली व्हाट योर आंसर विल बी कि आपके पास ये जो बेंजीन है इस पे ऑलरेडी OH रहेगा, दीज आर द पाई बॉन्ड्स, यहाँ पे ऑलरेडी NO2 लगा हुआ है, यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, बिकॉज OH इज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे आ जाएगा। कंसिडरिंग दिस द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सिंपल ही था ना क्वेश्चन, राइट, सिंपल ही था ना क्वेश्चन, वेरी नाइस। तो हमें 246 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक, अभी देखो हम लोग फेब्रुवरी में ही चल रहे हैं, वी आर मूविंग इन फेब्रुवरी ओनली, ठीक है, और फेब्रुवरी के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस पे आ गए अब हम लोग। अब इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यानी कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए आप मुझे बताओ। न्यूक्लियोफाइल को चाहिए मोर पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल वहीं जाएगा जहां उसे पॉजिटिव मिलेगा, बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, इट्स अ सिंपल गोल्डन रूल कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो ऑपोजिट को देखा जाए तो वेयर द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, I can see, okay, this benzene and chlorine is a common everywhere. So this part is common, this part is common, this part is common, this part is common. तो इतना तो common है, I should not see this much. अब here if you will see, here we have a NO2 group, minus M causing, NO2 more minus M. Here NO2, NO2, NO2 more minus M. तो मोर माइनस एम सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेट करके पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पे किस पे आ रहा है, इसी पे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो फोर्थ पे सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को बहुत क्लियर है, मैं तो वहीं जाऊंगा जहां मुझे पॉजिटिव मिलेगा, वेयर आई विल बी गेटिंग अ मोर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, right, where the electron density of the benzene ring is very very poor. Okay, and here because of those NO2 groups, because of the strong minus M effect of the NO2 group, this ring is highly positive. So because of highly positive, nucleophile will show the attack here. The fourth has to be more reactive, absolutely. Fourth has to be more reactive. Then what is the right answer? Of course, first has to be the least reactive, because in the first there is no NO2 group. Now you have to compare between the second and third option. Now you tell me, what do you think? It's very obvious in the third we have two NO2 groups, and these NO2 groups, when they will pull the electron density, then over the ortho position we will be having a positive charge and the positive charge, right, and we have to do the attack of nucleophile. And here if you will see, this will be positive charge, and this will be positive charge. So definitely where the nucleophile will attack, will you tell me? Guys, here the nucleophile will attack at this position. Let me change the color of the pen to make you understand. The nucleophile will attack at this position. The nucleophile will attack at this position. Why? You would ask me, मैम एक बात बताओ, पॉजिटिव तो यहाँ पे भी है, पॉजिटिव तो यहाँ पे भी है, then why only the attack of nucleophile will be at this position? Because at this position we are having chlorine, which is a leaving group, so that's how we will be having the SN2AR mechanism. शायद आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एरोमेटिक रिंग्स पे, राइट, तो आपका लिविंग ग्रुप हट जाता है, तो लिविंग ग्रुप ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पे माइनस आई भी तो कॉज कर रहा है, इसका माइनस आई भी तो हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन है, विच पॉजिटिव, मतलब दिस पॉजिटिव इज मोर पॉजिटिव और दिस, ये वाला पॉजिटिव ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से थर्ड हैज़ टू बी मोर रिएक्टिव देन द सेकेंड, आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन नंबर ए। समझ आया क्यों? क्योंकि थर्ड पे दो NO2 ग्रुप्स उस पोजीशन को मोर पॉजिटिव बना रहे हैं और अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल फिजिबल हो रहा है, यानी कि इजी हो रहा है, दैट्स हाउ वी कैन से दैट, इजंट इट, है ना, वेरी नाइस। नाउ दिस इज एन अमेजिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको करो, हाउ विल यू गेट 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो इथाइल बेंजीन फ्रॉम बेंजीन, फिगर आउट, क्या चाहिए तुम्हें, यू हैव अ बेंजीन, आपको मैंने बेंजीन दे दिया, नाउ आई वॉन्ट 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो इथाइल बेंजीन, यानी कि बेंजीन पे इथाइल ग्रुप इज देयर CH2CH3, 2 पर ब्रोमो, 4 पे नाइट्रो, 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो इथाइल बेंजीन फ्रॉम बेंजीन। तो आप इसको कैसे अचीव करोगे, एनी मेथड इन फ्रंट ऑफ यू? देर आर सो मेनी रिएजेंट्स, अगर आप फिगर आउट करो तो एक रिएजेंट है ये पूरा एक ही रिएजेंट है, ये दूसरा रिएजेंट है और ये तीसरा रिएजेंट है। इन एवरी ऑप्शन दीज आर दोज 3 रिएजेंट्स। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यू हैव दिस concentrated H2SO4 and bromine FeBr3,
none of these. So what they are going to do, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो मुझे समझ आता है कि इन द फर्स्ट क्वेश्चन मुझे सबसे पहले मिलेगा CH3CH2 एज एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये Cl लुईस एसिड के साथ क्या करता है, एसिड, एसिड्स ऑलवेज जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल्स, एसिड्स जनरेट्स गोल्डन रूल, थंब रूल्स बताया ना मैंने, एसिड्स जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर आपका एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो वी विल बी गेटिंग दी इलेक्ट्रोफाइल्स. Now the concentrated HNO3 and H2SO4, so this will give you the nitration reaction in the ये जो second reagent है that will give you the NO2 positive as an electrophile. Again there is an acid, so we will be getting an electrophile. And in the third step, this is also an acid, FeBr3, this is also a less acid vacant orbital of iron. We will be getting bromine as an electrophile. So yeah, there is a possibility of electrophilic attack, electrophilic attack, electrophilic attack. तो अगर ये तीन इलेक्ट्रोफाइल्स मेरे अटैक करेंगे वन आफ्टर अनदर, तो विल आई बी गेटिंग दिस? या अगर आप ऑप्शन नंबर बी में देखोगे तो फर्स्ट वी हैव टू डू द अटैक ऑफ NO2 पॉजिटिव, राइट, आफ्टर NO2 पॉजिटिव वी हैव टू डू द अटैक ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल, इसके बाद आपको ये अटैक करना है CH3 CH2 पॉजिटिव, देन आफ्टर आपको ब्रोमीन पे अटैक, ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है. As per the option number C, आपको क्या करना है, you first have to do the electrophilic attack of CH3 CH2 positive, and then after you have to do the concentrated H2SO4 is sulfonation. Okay, so concentrated H2SO4 can do two things, either could be the elimination of water, right, or concentrated H2SO4 can also do the sulfonation, that is SO3H as an electrophile will attack, and then after in the third step the bromine as an electrophile. Now you see what we can do. Okay, let's assume if we take option number A, अगर option A लेते हैं तो first you will do the electrophile का attack, तो what you will be getting, you will be getting CH2 CH3. Now this is what, this is ortho and para directing. Now you do have to attack the NO2, तो NO2 क्या है आपका, this is ortho and para directing and it will increase the electron density I think over the ortho position. ये आपके ऑर्थो पोजीशन पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, तो आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे. ठीक है, लेट्स से आपका यहाँ पे भी बन सकता है, एंड यू विल ऑल्सो बी गेटिंग this as the product. Now in the third step you have to do the attack of electrophile, that is bromine. Now because of the bromine, now what will happen if you do the attack of a bromine, you know this is an electrophile and NO2 is causing strong minus M effect, इसका बहुत ही माइनस एम इफेक्ट होगा. तो माइनस एम इफेक्ट होगा तो ये कहेगा कि ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया एंड दिस पोजीशन इज मोर पॉजिटिव, तो यहीं पे अटैक हो सकता है. सो या द ब्रोमीन एज एन इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ओवर द मेटा पोजीशन बिकॉज NO2 इज अ मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट. तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, आप अपना CH2 CH3 लगाया, यहाँ पे आपने NO2 लगाया और NO2 के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन इज दिस, तो हियर यू कैन डू द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दैट इज ब्रोमीन. सो इज दिस फाइन? इज दिस फाइन या उल्टा करें? अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज किया तो गड़बड़ हो जाएगी. वाई? बिकॉज इन द केस ऑफ द ऑप्शन नंबर बी, इन द केस ऑफ द ऑप्शन नंबर बी व्हाट यू विल डू इज, आप पहले क्या करोगे, यू विल डू द फर्स्ट अटैक ऑफ NO2. अब NO2 की प्रेजेंस में जब आप इथाइल का अटैक कराओगे तो NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग, तो ये यहाँ जाएगा. क्या आपको NO2 और ये मेटा में चाहिए? नो. तो दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग. आया समझ? ट्राई टू फाइंड इट अगेन, कोशिश करो सलोनी इफ यू आर नॉट गेटिंग. ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फर्स्ट डू द अटैक ऑफ नाइट्रेशन, यानी कि पहले NO2 लगाओ, तो पहले NO2 लगाया तो इट विल गो टू दिस पोजीशन. नाउ आफ्टर NO2 व्हेन यू विल पुट इथाइल, तो दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग. तो बहुत ऑब्वियस है ना कि आपका ये मेटा पोजीशन पे जाएगा, बट क्या आपको ये मेटा पे चाहिए? डू यू वांट NO2 and ethyl over the meta position? No, you don't want that. So that's why we will not do this. Okay. And why the option number C is wrong? Because हमें concentrated H2SO4 यानी कि we need not to do the sulfonation. मुझे sulfonation नहीं चाहिए. I don't want SO3H. Clear? नहीं आया है समझ में, मैं अगेन बताती हूँ.
Again do why option number, why option number A is the right answer. Over the benzene you will first do the attack of, आप पहले क्या करोगे, आपको ये चाहिए, ठीक है, आप पहले करोगे अटैक ऑफ CH3 CH2 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इससे क्या होगा, आपको ये वाला इलेक्ट्रोफाइल आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ओवर द बेंजीन यू आर हैविंग CH2 CH3। अब ये जो CH2 CH3 है, दिस इज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। ये कैसा ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो जब आप इसमें नेक्स्ट अटैक कराओगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, यानी कि फिर जब आप इसमें नाइट्रेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो जब आप इसमें नाइट्रेशन कराओगे तो आपको NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है, एंड दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो इसके पैरा पे NO2 जा सकता है ना, तो पैरा पे NO2 कैन बी देयर, राइट, पैरा पे गया बिकॉज दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। नाउ देन इन द थर्ड step, if I will be taking Br2 in the presence of FeBr3, that gives me bromine as an electrophile। तो ब्रोमीन मुझे इलेक्ट्रोफाइल देगा। नाउ दिस NO2 ग्रुप इज -M एंड दिस इज +I। तो ये -M होने की वजह से दिस इज मेटा डायरेक्टिंग एंड दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो अगर ये ऑर्थो एंड पैरा है तो इट विल टेल कि भाई यहाँ पे अटैक करो, एंड ये NO2 है, ये कहेगा मेटा पे अटैक करो। तो आई थिंक दिस पोजीशन इज द बेस्ट। तो अल्टीमेटली बिकॉज फॉर द इथाइल दिस इज ऑर्थो एंड फॉर द NO2 इट इज मेटा, तो आपका जो ब्रोमीन होगा वो यहाँ अटैक कर जाएगा, isn't it? And yes, this is the answer which I need. Okay, ठीक है, so that's how A is the correct answer. Clear? आ गया ना? तो this and this are same, हमें same product मिल रहा है by going through the option number A. So that was the point. चलिए, another question that we will be having on the screen is question number 6. Amazing question. Benzene पे if you are having H2SO4 and you have the another reagent, क्या करोगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा? और हमेशा याद रखना, if you are having acids, the golden thumb rule is acids generates electrophiles। तो इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट होगा ही होगा, और इलेक्ट्रोफाइल अगर जनरेट होगा तो देन यू आर हैविंग अ बेंजीन। तो आप फिर बेंजीन पे क्या करा सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बस हो गया खत्म। सो दिस इज अ हिंट विच आई हैव गिवन यू। ये एसिड है आपका, ये एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। तो कोशिश करो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए, और फिर जो भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। हुआ? ओके, तो व्हाट टू डू, एसिड में H पॉजिटिव मुझे देगा ना, ये H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, राइट। तो अल्टीमेटली इफ आई एम हैविंग solution, if I am having this as NO2, ये पाई बॉन्ड, अगर ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करता है तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलेगा, लेट्स से मैंने हाइड्रोजन को यहाँ अटैक कराया तो दिस इज अ कार्बोकेटाइन, और हाइड्रोजन को अगर यहाँ अटैक कराया तो दिस इज अ कार्बोकेटाइन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज आउट ऑफ दीज टू, मतलब आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हो, दिस इज अ काइंड ऑफ एडिशन मैकेनिज्म, एक तरीके से एडिशन मैकेनिज्म हो रहा है, आपको मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक फॉलो करना होता है, ठीक है। बट हियर तो मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक या जब हम लोग एडिशन कराते हैं तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। इज दिस कार्बोकेटाइन स्टेबल? ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। वाई? क्योंकि इसके अल्फा पोजीशन पे देयर इज एन NO2 ग्रुप which is causing the -I इफेक्ट। तो -I इफेक्ट की वजह से इसकी स्टेबिलिटी हो रही है कम, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी हुई डिक्रीज, सो दिस इज मोर स्टेबल।
तो अगर आप सोच रहे हो कि ये वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो ये नहीं होगा, दिस इज नॉट स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। समझ आया? बिकॉज हेयर वी आर हैविंग एट द अल्फा पोजीशन वी आर हैविंग अ there is a group attached which is NO2, तो NO2 की प्रेजेंस में this कार्बोकेटाइन कैन नेवर बी अ स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो अल्टीमेटली वी विल गो विद दिस। तो अगर ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, अब क्या बचा स्टेप नंबर 2 में? अब स्टेप नंबर 2, व्हाट इज स्टेप नंबर 2 इज, आपने बेंजीन लिया और यू हैव एन इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज NO2, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, और ये बेंजीन की किसी भी पोजीशन पे अटैक कर जाएगा, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल अकर। ठीक है, जब ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं? हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो हाइड्रोजन विल गो एंड दिस, तो मीन्स कार्बन नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 कार्बन्स विल बी देयर ओवर द थर्ड पोजीशन, वी विल बी हैविंग एन अटैक ऑफ NO2। सो दिस इज योर आंसर। So which option is this? 1 2 3, 3 पे we have NO2 group, so option number C, isn't it? 1 2 3 3 4 and over the third position we are having the attack of NO2, isn't it? है ना? आ गया? हाइपरकॉन्जुगेशन बट अल्फा पे तो NO2 भी है ना, अंडरस्टूड? चलिए, so the another question for you is this, question number 7, question number 7 कह रहा है आपको कि you have a phenol Br2 in the presence of CS2, आपका क्या बनेगा, और phenol in the presence of CH, Cl3 in the presence of NaOH क्या बनेगा? means the substrate is same but the reagents are different, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH, Cl3 in the presence of NaOH and Br2 in the presence of CS2। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है। ये जो सेकेंड वाला रिएक्शन है, दिस इज रेमोटाइमन रिएक्शन, ये रेमोटाइमन रिएक्शन है। तो अगर आपको सेकेंड रिएक्शन पता है, क्योंकि सेकेंड रिएक्शन इज नॉट फ्रॉम द रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट, पहला रिएक्शन तो रिएक्शन मैकेनिज्म से है, बट द सेकेंड रिएक्शन इज नॉट फ्रॉम द रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट, वो आपका रेमोटाइमन रिएक्शन है। और रेमोटाइमन रिएक्शन अगर किसी को पता है तो वो बहुत इजीली मुझे आंसर बता सकता है। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बता सकते हो? दिस इज रेमोटाइमन। अगर आपको स्ट्रक्चर्स पहचान में नहीं आते ना, इट्स बेटर यू राइट डाउन द आयोपेक नेम, है ना, जैसे मैंने नंबरिंग की थी ना, उस तरह से कर सकते हो, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। अगर ये फिनॉल है तो फिनॉल से क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड। अगर आपको रेमोटाइमन रिएक्शन पता है तो दिस इज अ नेम रिएक्शन, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये ऑप्शन नंबर बी तो कहीं भी ये नहीं है, नो 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 नो। सो इट्स वेरी क्लियर कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, जस्ट बाय नोइंग वन रिएक्शन। ओके फाइन। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होती है बट यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, देन व्हाट यू विल डू, यू नो दिस इज Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कि C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये क्या है तुम्हारे एक तरीके से नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ओके कोई पोलैरिटी नहीं है। बट हेयर इफ यू विल सी फिनॉल, सो फिनॉल इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, तो ये जो फिनॉल है ये ब्रोमीन पे अटैक करता है एंड दिस ब्रोमीन हमारा निकल जाता है। तो बेसिकली हेयर वी आर हैविंग दिस ब्रोमीन एज अ ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दिस इज न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी मैंने ये गलत किया आपको, रादर देन या ऑक्सीजन इज हैविंग दी न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर, बट इसका लोन पे पहले रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा, देन आफ्टर ये रेजोनेंस में जाएगा तो पैरा पे नेगेटिव आएगा। सो कार्बन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन O, तो कार्बन एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है रादर देन ऑक्सीजन का लोन पेयर, ओके बिकॉज ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, इसका न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर कम हो गया, इसका बेटर है तो ये अटैक करेगा। सो दिस कार्बन, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग causing plus M effect
प्लस एम इफेक्ट यानी कि दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन से अटैक करवाएगा। तो यानी कि आपके इसके दोनों प्रोडक्ट्स हो सकते थे। तो फिनॉल पे जब आपका Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 आप करोगे तो आपको दोनों प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, यानी कि ऑर्थो पे भी आपका ब्रोमीन लग सकता है और पैरा पे भी लग सकता है। लेकिन अगर आपसे मेजर पूछा जाएगा तो मेजर कौन सा होगा, क्योंकि OH का माइनस प्लस एम भी है और साथ के साथ माइनस आई भी है। तो माइनस आई होने की वजह से ये जो O होगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, खींचेगा तो यानी कि ऑर्थो पे ज़्यादा पॉजिटिव आ जाएगा, पैरा पे नहीं आ पाएगा, बिकॉज एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पुलिंग नेचर डिक्रीजेज, द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट डिक्रीजेज, सो दिस पैरा इज गोइंग टू बी द मेजर वन। ठीक है, तो हेयर वी कैन से दैट दिस इज योर Br2 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे दिस इज जस्ट बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। और आपको पता है कि ब्रोमीन के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, तो या दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ये कौन सा मैकेनिज्म था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अनदर क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन SOCl2। तो जब SOCl2 होता है तो क्या बनता है, अमेजिंग क्वेश्चन ना। SOCl2 इन द केस ऑफ एल्कोहल्स और SOCl2 जब कभी दिया हुआ हो तो हमें क्या सोच लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, SN1 मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन ही होगा, इट्स वेरी ऑब्वियस। यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप है, दिस इज द अनदर OH ग्रुप एंड दिस इज द अनदर OH ग्रुप। सो व्हाट डू यू थिंक विच विल बी सब्स्टिट्यूटेड, क्या तीनों OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होंगे, क्या तीनों OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होंगे, या कोई एक होगा या दो होगा। सी इफ दिस इज वेरी क्लियर कि मुझे यहाँ पे OH को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करना है ना, यहाँ पे एक क्लोरीन लग रहा है, यहाँ पे आई एम हैविंग दिस एज अ क्लोरीन, यहाँ पे आई एम हैविंग 2 क्लोरीन्स, here I am having these 2 chlorines, तो ultimately this is a substitution mechanism, substitution करना है। now you see अगर आप देखोगे इसे तो you will be getting this as a, अगर ये आपका OH अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सल्फर के वैकेंट ऑर्बिटल में देगा और क्लोरीन को एज ए न्यूक्लियोफाइल निकाल देगा, तो यू विल बी हैविंग क्लोरीन एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये बन जाएगा गुड लिविंग ग्रुप। तो दिस इज अ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये क्या है, दिस इज अ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और मैंने आपको बोला था एसिड्स जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल्स, SOCl2 दिस इज थाइनिल क्लोराइड, दिस इज एन एसिड, तो एसिड्स जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल्स। और अगर यहाँ पे से आप OH हटाओगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो ये भी एक तरीके से बेंजीन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो अ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, तो ये भी स्टेबल है। क्या ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, नॉट स्टेबल। क्यों, क्योंकि इस तरह का जो ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन होता है वो नॉट स्टेबल होता है, इसका ज्योमेट्री इसको स्टेबलाइज ही नहीं कर रहा, तो ये कार्बोकेटाइन तो नहीं बन सकता। यानी कि मैं इसको एज ए लिविंग ग्रुप, इसको गुड लिविंग ग्रुप बना के नहीं निकाल सकती हूँ, इसको निकाल सकती हूँ, इसको निकाल सकती हूँ, बिकॉज दिस इज द बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखो, आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, this carbocation and this pi bond are resonance stabilized, similarly this positive charge and this pi bond is resonance stabilized, तो ये हमारे resonance stabilized है। तो by simple mechanism, अब ये कोई भी mechanism तुम कह सकते हो, and it is going to be a very very stable carbocation, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा CH2Cl and this is Cl। ये वाला चाहकर भी हम इस वाले OH ग्रुप को नहीं कर सकते, इसको नहीं ब्रेक कर सकते। रीजन भी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है, तो दिस बॉन्ड इज वेरी वेरी स्टेबल, दिस कैन नेवर बी ब्रोकन, इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये जिस भी क्वेश्चन में आप इसको तोड़ रहे हो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिसमें आपने OH हटाया, ऑप्शन नंबर डी जिसमें आपने OH हटाया, दैट्स रॉन्ग, ये नहीं हटेगा। और दोनों ही बेंजाइलिक है तो दोनों को ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
ठीक है, दोनों ही बेंजाइलिक है, दोनों का रेट ऑफ रिएक्टिविटी सेम है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी सेम है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक बनेगा और एक रह जाएगा, ठीक है, इसलिए दोनों सब्स्टिट्यूट होंगे। दिस इज द अनदर क्वेश्चन, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। आप थोड़ा मुझे सोचो और बताओ कि व्हाट शुड हैपन। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो दिस इज एन एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल्स है, और एल्काइल एल्कोहल्स को दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बन, कार्बन पे O नेगेटिव, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। सो डोंट यू थिंक दिस इज अ बल्की बेस, एक बल्की सा बेस है, इसकी प्रेजेंस में तुम्हें A मिलना है, और यहाँ पे H3PO4 यानी कि H पॉजिटिव यानी कि एसिड है, एसिड की प्रेजेंस में तुम्हें B मिलना है। तो क्या डिफरेंस समझ में आया, बल्की बेस यानी कि E2 मैकेनिज्म, और E2 मैकेनिज्म यानी कि हॉफमैन्स प्रोडक्ट, हॉफमैन्स प्रोडक्ट बनना चाहिए ना। बेसिस के प्रेजेंस में E2 होता है या E1CB होता है, और यहाँ पे E2 की कंडीशंस है, E1CB की नहीं है। और एसिड्स की प्रेजेंस में हमेशा E1 एलिमिनेशन होता है। अगर तुमने मैकेनिज्म को समझ लिया तो यू कैन डू द क्वेश्चन वेरी इजीली। यहाँ पे E1 होता है। अब चलो करो पहला वाला पार्ट, अगर तुम्हें यहाँ से हटाना है, लेट्स से तुमने OH बेस को अटैक कराया, तो किसको हटाएगा वो, ये जो बल्की बेस होगा, दिस बल्की बेस विल एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज द अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा। ये तो प्रेफर करेगा मैं इस वाले बीटा को हटाऊं, और इस वाले बीटा को हटाएगा तो ये वाला OH हटेगा। तो इन द फर्स्ट केस प्रोडक्ट A बनेगा ये ऐसा कुछ एल्कीन, और प्रोडक्ट B बिकॉज इट इज गोइंग टू बी दी हॉफमैन प्रोडक्ट, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनना चाहिए। और B में अगर आप देखोगे आपके पास एसिड है, तो यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। इवन किससे होता है, इवन हमेशा बनता है स्टेबल कार्बोकेटाइन के प्रेजेंस में, तो यानी कि ये बनना चाहिए स्टेबल कार्बोकेटाइन। और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के बाद व्हेन यू विल बी हैविंग योर H2PO4 नेगेटिव, तो वो आएगा और तुम्हारा हाइड्रोजन हटा देगा। हाइड्रोजन कौन सा, ऑफ कोर्स है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। मैं ये वाला हटाऊंगी, दिस इज अल्फा बट दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, बट आई विल प्रेफर दिस बीटा ना, क्योंकि मुझे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज अ प्रोडक्ट बनाना है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। गॉट इट। अगर आपने E1 आता है और E2 मैकेनिज्म आता है तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो ऑप्शन नंबर A क्या कह रहा था कि लेस सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि ये या ये होना चाहिए, और B क्या कह रहा था मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी कि ये। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर B। एनी डाउट, आई विल हैव अ लुक ओवर योर चैट सेक्शन, मुझे बता दो कोई डाउट है तो किसी भी तरह का, अदरवाइज द क्वेश्चन वाज क्वाइट सिंपल। चलो हाँ जी, ये क्वेश्चन है, अमेजिंग है, अच्छा क्वेश्चन है। बेंजीन पे अगर तुम रिएक्शन करा रहे हो, यू हैव अ साइनाइड एंड यू हैव OCH3, व्हाट विल फॉर्म, वन इक्विवेलेंट, यानी कि साइनाइड मतलब ज़्यादा ग्रिग्नार्ड नहीं यूज़ कर सकते हो, ओनली वन इक्विवेलेंट। तो यू नो दैट ग्रिग्नार्ड इज ऑलवेज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये तो तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है। तो वेयर दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज लुक्स फॉर द पॉजिटिव पोजीशन, न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करता है। राइट न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करता है। तो अगर ऐसा ही है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो वेयर इट विल गो, ओवर दिस मिथॉक्सी ग्रुप, नो, नो पॉसिबिलिटी, ओवर दिस साइनाइड, यस एब्सोल्युटली, है ना। तो साइनाइड पे अगर ये अटैक करेगा तो यहाँ जाएगा एंड दिस पाई बॉन्ड विल बी ब्रोकन इन दिस डायरेक्शन। N नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव। वन इक्विवेलेंट आपको रिएक्ट कराना था, ये तो ईथर है एक तरीके का, ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, OCH3। नाउ दिस इज N नेगेटिव
अब आपको क्या करना है, यू हैव टू डू दी हाइड्रोलिसिस। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस दे रखा है, तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये टूट जाएगा NH एंड OH। क्या बस इतना ही होगा? डबल बॉन्ड NH हो जाएगा और ये हो जाएगा MgBrOH। नहीं जी, सिर्फ इतना ही नहीं होगा, you will also be having a possibility of the hydrolysis of this particular group। यानी कि किसका? ईथर का भी तो हाइड्रोलिसिस हो सकता है। हाँ जी, ईथर का भी तो हाइड्रोलिसिस हो सकता है, और ईथर का हाइड्रोलिसिस होगा तो H इधर जाएगा और OH इधर जाएगा, you will be getting a kind of alcohol there, right? करिए। ईथर का हाइड्रोलिसिस करना है या नहीं करना है, एक बार देखो। ईथर का हाइड्रोलिसिस अगर आपने करा दिया तो आपको यहाँ पे मिलेगा OH एंड दिस इज CH3, और अगर नहीं कराया तो दोनों को लेके चलता है। लेट्स सी कि किसका हाइड्रोलिसिस होगा और किसका नहीं होगा। मैं दोनों ही कंडीशंस लेके चल रही हूँ। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वन हाइड्रोलिसिस कराया है, सिर्फ एक ही हाइड्रोलिसिस कराया है इस ग्रुप का, और यहाँ पे मैंने दोनों की हाइड्रोलिसिस करा दी, यहाँ पे मैंने बस एक ही का हाइड्रोलिसिस कराया। नाउ अगेन इफ आई हैव टू डू दी हाइड्रोलिसिस, अब क्या होगा गाइज? अब तुम जब दोबारा से इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, अगेन लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। जब हम इस बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, इस बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमारा क्या होगा? वी विल बी गेटिंग H2 एंड O, मतलब दो बारी जब एडिशन होगा तो इस तरह से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। पूरा मैकेनिज्म होता है हाइड्रोलिसिस का भी, मैं तो सिंपल डायरेक्ट कर रही हूँ। और तुम्हें यहाँ पे क्या मिलता है? कीटो ग्रुप, एंड दिस इज गोइंग टू बी OCH3 एंड दिस इज CH3। लेकिन अगर हमने दोनों का हाइड्रोलिसिस कराया तो यहाँ पे फिर से कराते हैं, मतलब बेस्ट हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग कराते हैं तो मेरा आंसर आएगा ये डबल बॉन्ड O एंड दिस इज गोइंग टू बी OH एंड CH3। अब व्हाट आई एम लुकिंग एट इट कि मेरे पास किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का अल्कोहल नहीं है, यानी कि दे आर नॉट डूइंग दी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, और एंड देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी कि मैं इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दूँ और मुझे यहाँ से मिथाइल कुछ मिल जाए लाइक दिस, ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो व्हाट डज दिस मीन कि मुझे ये वाला हाइड्रोलिसिस नहीं कराना चाहिए, ये ईथर का हाइड्रोलिसिस आई शुड नॉट डू, बिकॉज हियर देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन आ रहा है दैट इज द ऑप्शन नंबर A दैट इज कमिंग। व्हाट डज दिस मीन कि हम जब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो हम इसको पार्ट को रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अंडरगोइंग इन रिएक्शन। ये ईथर्स का हाइड्रोलिसिस इज नॉट वेरी वेरी रिएक्टिव। रेट ऑफ रिएक्टिविटी अगर देखी जाएगी तो साइनाइड की ज़्यादा है रादर देन ईथर, बिकॉज साइनाइड में हियर वी हैव अ पोलर पाई बॉन्ड, तो ये ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले हमने न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराया, N नेगेटिव बना, NH बना, एंड देन आफ्टर व्हेन वी अगेन टू दी हाइड्रोलिसिस ये आपको देगा कार्बोनिल ग्रुप। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर A। तो यानी कि मेरा मेजर प्रोडक्ट ये वाला हो गया। एनी डाउट? इसमें कौन सा रिएजेंट डालोगे ये बनेगा, थोड़ा फिगर आउट करो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या आप पाई बॉन्ड को तोड़ रहे हो? नहीं, यानी कि नो एडिशन, नो एडिशन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन था और आपने हाइड्रोजन को क्लोरीन से क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए, एडिशन तो होना नहीं चाहिए, सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए।
अब सब्स्टिट्यूशन भी कौन सा वाला हो रहा होगा यहाँ पे? कोई बेंजीन नहीं है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्या है ये? तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट गाइस? दिस कुड बी अ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये वाला जो हाइड्रोजन होता है अगर ये टूटेगा तो आपको रेडिकल देगा, आपको रेडिकल देगा, एंड दिस इज रेडिकल विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अगर मैं यहाँ पे Cl रेडिकल Cl2 का रिएक्शन कराऊँ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो मुझे क्या मिलेगा? क्लोरीन रेडिकल। और वो क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा? एक तो HCl का लॉस हो गया और एक यहाँ लग गया, इजंट इट? अब मुझे 2 क्लोरीन रेडिकल कराने हैं, तो हाँ, आई एम हैविंग दिस ऑल्सो एज वन ऑफ द हाइड्रोजन, मैं यहाँ से करा सकती हूँ। आई कैन टेक 2 मोल्स ऑफ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, मैं 2 HCl का लॉस करके यहाँ पे भी Cl लगा सकती हूँ। डोंट यू थिंक? तो हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? ZnHg रिडक्शन नहीं, ZnHg होता तो रिडक्शन करता, दिस विल लीड्स टू रिडक्शन। HCl एनाइड्रस AlCl3, क्या हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हैं? नो। Cl2 डार्क इन द प्रेजेंस ऑफ HCl3 और Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 भी तो क्लोरीन एज एन इलेक्ट्रोफाइल ही देता है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है? नहीं, इलेक्ट्रोफाइल ही होना होता तो ये बेंजीन पे जाता ना, जो कि ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Isn't it? हुआ क्लियर? ठीक है, Cl2 डार्क, क्योंकि ये जितने भी है तुम्हारे को एनहाइड्रस AlCl3, ये सब तो ये तुम्हें H पॉजिटिव देगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, हम तो H पॉजिटिव का अटैक नहीं करा रहे हैं, ये रिडक्शन देगा, यानी कि पाई बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन्स लगाएगा। Cl2 FeCl3 भी इलेक्ट्रोफाइल देता है, ये आपका जो रिएजेंट है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क में जब आप रिएक्शन कराओगे, तो दैट विल गिव यू द रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, दैट्स व्हाई। नाउ हियर व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो प्रोडक्ट क्या है? दिस इज HBr इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये एक सॉल्वेंट है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा, और ये है HBr, दिस इज अ पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड होता है तो HBr क्या देता है? एडिशन। देखो ये एडिशन का प्रोडक्ट है, ये एडिशन का प्रोडक्ट है, दिस इज दी, ये इन्होंने पता नहीं क्या किया है, एडिशन ही कराया एक तरीके से, और ये सब्स्टिट्यूशन कराया है। क्या ऐसा कुछ होगा क्या कि ब्रोमीन इस वाले हाइड्रोजन को हटाएगा और ब्रोमीन लग जाएगा? आई रियली डोंट थिंक, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो एडिशन प्रोडक्ट आपको बताना है इन द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, एंड इट इज गोइंग टू बी, जब एडिशन के प्रोडक्ट्स बनते हैं तो दिस फॉलोज दी मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स रूल कहता है प्लीज 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 फॉर्म दी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ। देखो जरा, मैंने तुम लोगों को चार्ट्स बनवाए, आई हैव गिवन यू चार्ट्स इन एवरीथिंग। तो ये हो जाएगा CH2 पे हाइड्रोजन, दिस विल बी अ कार्बोकेटाइन। इज दिस कार्बोकेटाइन स्टेबल? Is this carbocation stable? No, this is having only 3 or 1 4 alpha hydrogens, cis stability है, so no, it will undergo hydride shift, hydride shift में जाएगा, and when this will undergo, I am trying to tell you the approach to do the question, और अगर ये hydride shift में जाएगा तो you will be getting CH2 CH3 and this is a stable carbocation, ring is already stable, तो we will not do anything with the ring। अब यहाँ पे मेरे Br नेगेटिव को अटैक करना चाहिए, तो दी प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी Br। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो ये नहीं ये करा देंगे तो दैट्स रॉन्ग, बिकॉज हियर इन द क्वेश्चन हाइड्राइड शिफ्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, हाइड्राइड शिफ्ट भी इन्वॉल्व है। अनदर क्वेश्चन, इन द रिएक्शन ऑफ एनिलीन, काफ़ी अच्छे मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इन द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद HNO3, जब हम एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं विद HNO3, मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज 47%। हाँ भाई, बनता तो है मेटा प्रोडक्ट। एनिलीन नाइट्रेशन, नाइट्रेशन यानी कि NO2 पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है? यहाँ, सॉरी, दिस इज NH2 एंड ये यहाँ जाता है। क्यों जाता है? बिकॉज दिस रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन अमाइन।
because the reason is very clear. Anilinium ion is formed which is meta directing, which is minus m and meta directing. NH2 is meta directing? No, anilinium is meta directing. कई बार बच्चे NH2 को बोल देते हैं, NH2 तो और तो पैरा डायरेक्टिंग होता है बच्चे, ठीक है। वो जो एनिलीनियम आइन बनता है बिकॉज ऑफ द एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और ये बहुत अच्छा बेस है, तो इसीलिए एनिलीनियम आइन बनता है. सो NO2 इज नॉट मेटा. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. गुड गाइज, इफ यू रियली एंजॉइंग द सेशन एंड इफ यू आर अटेंडिंग इट थरली, तो एक बार प्लीज इस सेशन को लाइक कर दो, ठीक है. दूसरे बच्चों को भी हेल्प करेगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भागो मत. द क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स जस्ट ऑल अबाउट कि तुम कितना डेडिकेटेडली अपना ये सब पढ़ते हो, ठीक है. अगर मैकेनिज्म ठीक से किया है तो क्वेश्चंस बनेंगे. गॉट इट. अखिलेश इज आस्किंग मैम कौन सा बुक अच्छा है. सबसे अच्छा है कि तुम किसी टीचर से पढ़ो यार, जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उतना अच्छे से समझ में तुम्हें भी बुक्स से भी नहीं आएगा. मॉरिसन एंड बॉयड इज अ वेरी गुड बुक टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स. लेकिन तुम अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने बैठोगे तो पूरी साल में सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ पाओगे, इनऑर्गेनिक फिजिकल छूट जाएगी. ओके, दैट इफ यू आर टारगेटिंग 23, अगर तुम 25 टारगेट कर रहे हो, डेफिनेटली यू स्टार्ट विद द मॉरिसन एंड बॉयड. पढ़ो आराम से, ठीक है, तुम्हारे पास वक्त है. लेकिन दोज हु हैव टू टारगेट द JEE 2023 पेपर, उनके पास वक्त नहीं है ना. तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को अपने टीचर्स जो उन्हें समझा रहे हैं मैकेनिज्म को शॉर्टेस्ट वे में, उनको समझना है, और देन आफ्टर यू विल बी एबल टू प्रोसीड विद द क्वेश्चंस. कर दिया, दैट्स ग्रेट. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे पता करें? देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांट बी डू द रेजोनेंस. हर्ष, कोई भी ग्रुप है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो शो करता है ना. अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये है, लेट्स से दिस इज अ बेंजीन. बेंजीन पे आपने NH2 लगाया. अगर आप NH2 लगा रहे हो तो आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, फिर ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा. तो जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यू विल बी गेटिंग यहाँ पे नेगेटिव, दिस विल बी डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ऐसे ऐसे हो जाएगा. तो यानी कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ अब फिर ये नेगेटिव रेजोनेंस में जाएगा, ये यहाँ जाएगा. तो दिस शोज कि अब ये मेरा पैरा पे नेगेटिव आ रहा है. तो अब मैं इसे क्या बोलूँगी? व्हाट आई विल से दिस मॉलिक्यूल, मैं NH2 को क्या बोलूँगी? तो बोला जाएगा कि ये जो NH2 ग्रुप है, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. तो हम कहेंगे NH2 ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है. क्यों? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है टू कम ओवर द ईदर द ऑर्थो और टू द पैरा पोजीशन, क्योंकि हमारे इसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अट्रैक्ट करने के लिए बोलता है, ठीक है. लेकिन तो NH2 इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग, NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. और अगर तुम NO2 की बात करोगे तो NO2 में इस तरह की बॉन्डिंग होती है. तो NO2 में देयर इज नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर ही नहीं है. ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा, और जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो डबल बॉन्ड N और ये हो जाएगा O नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, दिस एंड दिस. फिर वापस आप रेजोनेंस कराओगे तो ये यहाँ चला जाएगा. अब क्या होगा? यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव. क्या अब कोई इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे आ पाएगा? नहीं, क्योंकि ऑर्थो पे भी मैंने बोला इलेक्ट्रोफाइल ना ऑर्थो पे जाएगा ना पैरा पे जाएगा. क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा दोनों पॉजिटिव है, लाइक रिपल, ये दोनों पे रिपल्शन मिलेगा उसे. अब वो मेटा पे जाना प्रेफर करेगा. मेटा इज रिलेटिवली मोर नेगेटिव. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब कभी किसी ग्रुप पे NO2 लगा होता है, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग, तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है. तो NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग. NO2 बिल्कुल मेटा डायरेक्टिंग होता है. ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन अपने रिएक्शन के लिए क्या एनिलीन में मेटा प्रोडक्ट इसलिए बन रहा था क्योंकि NO2 मेटा डायरेक्टिंग था? नहीं, ये एनिलीन में ये जो बैठा होता है ना, ये जो ग्रुप बैठा होता है, ये पहले एसिड की प्रेजेंस में NH3 पॉजिटिव बन जाता है. क्या बन जाता है? NH3 पॉजिटिव, यानी कि ये एनिलीनियम आइन बन जाता है.
और ये जो एनिलीनियम आइन बन जाता है, ये इस तरह के तीसरा क्वेश्चन है ये जो इस पेपर में रिपीट हुआ है। पता है आपको, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, इससे पहले मैं 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये जब एनिलीनियम आयन बन जाता है तो ये और बेंजीन पे रेजोनेंस ऐसे होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, फिर यहाँ रेजोनेंस होगी तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ रेजोनेंस होगी तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब ऑर्थो पैरा पे तो अटैक कर ही नहीं सकता ना इलेक्ट्रोफाइल। अब क्योंकि एनिलीनियम आयन बन गया तो अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव पे थोड़ी जाएगा, तो अब वो मेटा पे जाता है। तो हम ये कहते हैं कि एनिलीन एनिलीन डायरेक्शन दे रहा है कि तुम्हें कहाँ आना है। तो ये जो ग्रुप्स लगे होते हैं हमारे बेंजीन पे, ये डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ये डायरेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ आना है। तो इस केस में ये मेरे इलेक्ट्रोफाइल, कौन है मेरा इलेक्ट्रोफाइल, NO2 पॉजिटिव, तो उसको डायरेक्ट कर रहा है कि आपको मेटा पे आना है। ठीक है, सो दीज आर सच ग्रुप्स विच आर डायरेक्टिंग ग्रुप्स, जो कह रहे हैं तुम मेटा पे आओ। तो वाई इट इज मेटा पे क्यों जा रहा है ये और मेजर प्रोडक्ट बना रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग। ओके, दैट्स वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ आया है, अगर बिल्कुल नहीं आया तो देखो फिर थोड़ी सी थ्योरी वापस से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू। क्लियर, गुड। नाउ अब हमारा ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास साइनाइड दे रखा है और आफ्टर द साइनाइड यू डू हैव टू अटैक विद एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, कराओ एसिडिक हाइड्रोलिसिस। मैं बताती हूँ क्या होता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस सिंपली मीन्स कि एसिड का अटैक होना है। बॉन्ड को ओपन करो पहले, देन यू नो दैट कि H पॉजिटिव का अटैक होना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो ये नाइट्रोजन बीइंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, ये रिएक्ट कर लेगा तुम्हारा H पॉजिटिव से, NH बन गया, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, देन यू विल बी हैविंग कार्बन पे OH, तो तुम्हारा वाटर यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग C पर पानी ने अटैक किया, वाटर पे आ गया पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N और N पे H ने अटैक किया। तो जब N ने नाइट्रोजन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसने एसिड पे अटैक किया, तो हियर द पाई बॉन्ड विल बी ब्रोकन। एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो, रादर देन लोन पे यू कैन से दैट दिस पाई बॉन्ड पे एडिशन, और एडिशन वाटर का जो हम लोग हाइड्रेशन किया करते थे ना, मैंने बस वही किया है। नाउ व्हाट विल हैपन, ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा, आपको मिल जाएगा OH डबल बॉन्ड NH। ये क्या है, डोंट यू थिंक दिस इज सिंपली द एडिशन, दिस इज द एडिशन ऑफ वाटर, दिस इज सिंपली द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मैंने साइनाइड पे सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराया है ना, एंड दिस विल फॉर्म, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज इनॉल। अब ये टॉटोमेरिज्म में जा सकता है, और अगर ये टॉटोमेरिज्म में जाएगा तो ये H लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगा, तो यू विल बी गेटिंग C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, यही बनेगा। सो दिस इज टॉटोमेरिज्म, कुछ खास नहीं है, सब कुछ बड़ा आसान है। नाउ अब आपका सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में जब आप इसका वापस से एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, आई टोल्ड यू ना कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अब क्या होगा, नाउ दिस नाइट्रोजन इज अगेन अ न्यूक्लियोफाइल, अब ये क्या करेगा, हियर यू हैव द OH एज वेल, तो नाइट्रोजन का तो लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में जा रहा है, एंड दिस O इज बिकमिंग, दिस इज द एसिड कैटालाइज, तो O पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो ये O तुम्हारा H पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा एंड प्रोटोनेट होगा, और जैसे ही ये O आपका प्रोटोनेट होगा, फिर क्या होगा, आप इस पाई बॉन्ड को, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करोगे, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करोगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज,
यहाँ पे यू विल डू द अटैक ऑफ OH। OH का अटैक किया मतलब वाटर अटैक करेगा, OH का अटैक होगा और यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एक तरीके से बेसिकली, और तुम्हारा जो NH2 पॉजिटिव है ये गुड लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा। एंड देन आफ्टर यू विल बी गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ COOH। अगर नहीं आया समझ में मैं वापस बताती हूँ, या फिर सिंपल इतना मैकेनिज्म करने के बजाय अगर इफ़ यू विल डू दिस वे ना तो भी समझ में आ जाएगा। अल्टीमेटली इट्स हाइड्रोलिसिस, राइट? दिस इज हाइड्रोलिसिस सिंपली। तो अगर आपका ये हुआ और आपको हाइड्रोलिसिस करना है, ये प्रोटोनेट होगा और यहाँ पे OH जाएगा, हाइड्रोलिसिस हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया, दिस इज इट, दिस इज व्हाट विल फॉर्म। तो आपका ए प्रोडक्ट क्या बना? ए प्रोडक्ट बना आपका अमाइड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्यों बना? इट्स सिंपल। आपने क्या किया? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड देन टॉटोमेरिज्म। क्या किया? व्हाट यू डिड? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद आपके पास बना था इनॉल, तो इनॉल किस में गया? टॉटोमेरिज्म में, इनॉल से कीटो फॉर्म, एंड सो देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्योर। छोटा सा दिमाग सलोनी, यू रियली थिंक यू हैव अ स्मॉल ब्रेन? बहुत बड़ा ब्रेन है बच्चे, करो जरा। आई विल गिव यू द PDF सो दैट यू कैन रीट्राई ऑल दोज क्वेश्चंस। वापस एक बार ही करोगे तो हो जाएगा। Reaction of Br2 on ethylene in the presence of NaCl gives you the compound as major product. Br2 on ethylene, ethylene पता है ना क्या होता है? इस पे जब आप रिएक्शन करा रहे हो Br2 का इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl, क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बच्चे इसको गलत करते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, सिंपल। ब्रोमीन, ब्रोमीन आपका बना, क्या बनेगा? दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन एंड दिस इज अ सिमेट्रिकल रिएजेंट। ब्रोमोनियम यानी कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन आपका बनेगा। सो दिस इज इट, दिस इज व्हाट यू विल बी हैविंग। अब आपके पास है Br नेगेटिव, और ये Br नेगेटिव किसके प्रेजेंस में है? NaCl। तो ये क्या करेगा? Na पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग Cl नेगेटिव एज अ न्यू न्यूक्लियोफाइल। ये तुम्हारा नया न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और फिर ये क्या करेगा? ये यहाँ से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो यू विल बी गेटिंग CH2 ब्रोमीन, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा Cl। तो देयर विल बी द अटैक ऑफ टू ग्रुप्स, दैट इज ब्रोमीन एंड Cl, ब्रोमीन एंड Cl। आप कहोगे मैम इसमें आपने एंटी बनाया, हाँ स्टीरियो तो एंटी होनी चाहिए, बट दीज आर नॉट कायरल, ये दोनों CH2 है, तो इसीलिए मैं इनको एक साइड भी दिखा सकती हूँ बिकॉज द कार्बन्स आर नॉट कायरल। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। अरे बाप रे, ये फिर से क्वेश्चन आ गया। दिस इज द 4th टाइम द क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। समझ लो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब ये कह रहे हैं कि जब आप नाइट्रेशन करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ABC, मतलब आपका दिस इज द ऑर्थो प्रोडक्ट, दिस इज द मेटा प्रोडक्ट एंड दिस इज द पैरा प्रोडक्ट। तो हमने देखा था जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन अगर आपका बन जाएगा तो आपको क्या बनेगा? फिर जो आपका NO2 होगा वो जाएगा, दिस इज -M यानी कि दिस इज मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा वाला तो मेजर बनता है, तो यानी कि मेरा यहाँ पे जब ये एनिलीनियम आयन बन जाता है तो आई गेट मेटा एज द मेजर प्रोडक्ट, तो मेटा वाला तो मेजर होता है, तो आई कैन से दैट बी तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अरे बाप रे, एक ही ऑप्शन था बी वाला, तो व्हाट इज द राइट आंसर? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऑलरेडी खुद से आंसर आ गया है ना?
अब एक और चीज़ बताती हूँ, ठीक है। यानी कि मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट तुम्हारा बनता है, एंड देन आफ्टर अब ऐसा नहीं है कि ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कि पैरा नहीं बनेगा, ये भी हमारे बनते हैं, ये भी हमारे बनते हैं, तो हमारा ऑर्थो और पैरा भी बनेगा, ठीक है। गॉट इट। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली NH2 क्या था, अगर ये एनिलीनियम आइन बनता है तो मेटा प्रोडक्ट बनता है, अदरवाइज इन जनरल अगर ये एनिलीनियम आइन नहीं बनता है तो this is simply a plus M effect, that is ortho and para directing, और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग के केस में ये दोनों प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? थक गए हो? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 फिर से भाग गया। डिटरमाइन द प्रोडक्ट फॉर्म, चलो 20 क्वेश्चंस तक करते हैं, रेस्ट क्वेश्चंस वी विल डू इन अनदर सेशन, ठीक है। इतना तो करोगे। Determine the product formed when 2,2-dimethyl 3-bromobutane reacts with ethanol at high temperatures. तो इसको ड्रॉ कर लें एक बारी, 1 2 3 4, दिस इज 2,2-dimethyl 2,2-dimethyl 3 ब्रोमो, 3 पर है ब्रोमो एंड इट्स ब्यूटेन, यानी कि दिस एंड सिंपली दिस, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद इथेनॉल, जब आप इसे इथेनॉल से रिएक्ट करते हो, CH3CH2OH एट हाई टेम्परेचर्स, यानी कि हाई टेम्परेचर कंडीशंस पे, तो फिर क्या होगा। अब इथेनॉल क्या है, एक तरीके का इथेनॉल क्या है, तो व्हाट यू थिंक क्या होना चाहिए, मतलब एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए या एलिमिनेशन होना चाहिए। इफ़ यू आस्क मी कि मेरे को दिख रहा है कि हियर आई एम हैविंग अ प्रेजेंस, दिस इज नॉट अ बेस, दिस इज इथेनॉल, तो ये एक एसिड का प्रेजेंस है, ये एक एसिड है एक तरीके का, तो और एसिड की प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हो, मेरे हिसाब से इवन होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, यू थिंक अबाउट इट। एसिड्स जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी कि कोई ना कोई कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, राइट, यानी कि ब्रोमीन को हटके एक एसिड्स जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल्स, तो ये जो स्पीशीज है ये तुम्हारा ये निकालेगा, तो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग CH3CH पे पॉजिटिव एंड देन आफ्टर C पे मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और अब तुमने देखा कि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, यू कैन डू दी मिथाइल शिफ्ट, आपने यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट किया तो आपको मिल गया दिस एज अ कार्बोकेटाइन जिसपे ऑलरेडी 2 मिथाइल्स हैं, ठीक है। ये हो गया, दिस इज अल्फा। अगर ये अल्फा है, अब क्योंकि यहाँ पे ये भी दे रखा है कि आप हाई टेम्परेचर्स मतलब एलिमिनेशन ही होना चाहिए ना, तो यहाँ पे अब नाउ एज पर द एलिमिनेशन एज पर द E1 मुझे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, यानी कि दिस हैज टू बी माय बीटा हाइड्रोजन। समझ आ रहा है, मैकेनिज्म्स पढ़े हैं, तो मेरा ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा, यानी कि जो भी कॉन्जुगेट बेस है वो इस बीटा हाइड्रोजन को लेगा, तो आई विल बी गेटिंग दिस एज एन एल्कीन। तो मेरा क्या बना, दिस इज ब्यूटटूइन और 2,3-डाइमिथाइल, तो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटटूइन, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल था ये, E1 का कॉन्सेप्ट नहीं था। डोंट यू थिंक द क्वेश्चन इज फ्रॉम द E1 मैकेनिज्म। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स ऑफ ग्रिग्नार्ड आर रिक्वायर्ड, यानी कि आपको कितना ग्रिग्नार्ड चाहिए होगा, CH3MgBr कितना चाहिए होगा, रिक्वायर्ड टू मेक 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, क्या बनाना, ओह माय गॉड, आई जस्ट लाइक डर गई, प्रोपेन टू ऑल, सो इफ दिस इज अ प्रोपेन टू ऑल एंड दिस इज 2-मिथाइल, तो स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर रही हूँ मैं, कुछ नया नहीं कर रही हूँ, 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इथेनोएट का मतलब क्या हुआ, इथेनोएट मीन्स दिस इज एन एस्टर एंड दिस इज एन इथाइल, मीन्स दिस इज योर इथाइल पार्ट एंड दिस इज योर इथेनोएट एस्टर, इथेनोएट, आई होप यू गॉट इट, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें मुझे कितने ग्रिग्नार्ड्स डालने हैं सो दैट आई विल बी गेटिंग दिस एज एन एल्कोहल। गाइज इफ यू विल सी, मुझे तो समझ में आ गया, आपको आया नहीं आया मुझे पता नहीं। हियर मुझे दिख रहा है कि पहले क्या होगा ग्रिग्नार्ड के साथ, CH3MgBr क्या करता है, हियर जब भी हमारे पास एस्टर्स होते हैं मीन्स दे कैन बिकम अ गुड लिविंग ग्रुप, दे कैन बिकम अ गुड लिविंग ग्रुप,
इनको गुड लिविंग ग्रुप बना के भगा सकते हैं. सो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ओवर द कार्बोनिल कार्बन, द bond will come and this will be a leaving group. Ultimately this is going to be the SN2TH mechanism. So whenever you have such kind of groups, ये nucleophilic substitution देते हैं, and if you will be having the aldehydes and ketones, they will be giving you the nucleophilic addition. So you will be getting CH3, C double bond O and CH3. Okay, and the rest will be CH3, CH2, O negative or MgBr positive. The another compound will be this. Now again you will be doing the reaction with Grignard. आप second time attack कराओगे. So this is the first mole and this is the second mole. जब second mole of Grignard will attack, this nucleophile will attack over this and this bond will be broken. Now this is a nucleophilic addition mechanism. एक बारी सब्स्टिट्यूशन, एक बारी एडिशन, बिकॉज नाउ वी डोंट हैव एनी लीविंग ग्रुप. जब लीविंग ग्रुप ही नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? तो यू विल बी गेटिंग, and of course when we do the reactions with Grignard we do the hydrolysis, and since the hydrolysis will happen then only you will be getting the alcohol, that is 3 degree alcohol. So the answer is 2 equivalents of Grignard we will be adding. Another question is question number 19. तो भैया चलो, this is the second last question for you all. Okay, second last question है, करें? The correct order of rate of hydrolysis of esters, acid chlorides or acid anhydrides. यानी कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, एस्टर्स हैं, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ acid chlorides or if you have any kind of acid anhydrides, out of all this which is a very very good leaving group? ये हो गया एनहाइड्राइड, ये हो गया क्लोराइड और ये हो गया एस्टर. तो विच इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप. गाइज लेट मी टेल यू, अगर आप यहाँ से निकालोगे तो तुम्हारा O नेगेटिव R डैश जाएगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव और यहाँ पे O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O एंड R. दीज आर द लिविंग ग्रुप्स. तो इनमें से सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है ये देख लो एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर. जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा वो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्टिविटी में जाएगा एंड आपको सब्स्टिट्यूशन देगा. तो हियर द क्लोरीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप. क्लोरीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है बिकॉज एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द केस ऑफ हेलोजेंस द लिविंग ग्रुप एबिलिटी इंक्रीजेस. तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप. तो पहले तो Cl नेगेटिव, फिर देन आफ्टर कम्स योर एनहाइड्राइड. वाई? बिकॉज हियर वी हैव द डीलोकलाइज. तो यहाँ पे यू हैव अ डिस्पर्स्ड इलेक्ट्रॉन. तो जितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. तो डिस्पर्स्ड इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ होते हैं दैट बिकम्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप रादर देन दिस O नेगेटिव R डैश. ठीक है. तो एसिड क्लोराइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स एंड देन एस्टर्स. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ऑलवेज रिमेंबर. तो अल्टीमेटली जब व्हेन आई हैव टू डू द हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस हैज टू हैपन बाय द SN2TH मैकेनिज्म. तो मुझे सब्स्टिट्यूट तो करना है OH से इसको. तो दिस इज गोइंग टू बी द, मतलब आपको लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करनी थी इस क्वेश्चन में, कुछ और खास नहीं था. ओके, नाउ द अनदर क्वेश्चन आप देख रहे हो, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द जुलाई 2021 पेपर से था. अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देन विल सी यू इन अनदर क्लास. आपको डाउट्स को क्लियर करूंगी मैं. अरे बाप रे, अगेन द क्वेश्चन इज बैक. इन नाइट्रेशन HNO3 एंड H2SO4. नाउ दिस क्वेश्चन हैज रिपीटेड 5th टाइम. अब सोच लो ये पेपर में कितना इंपॉर्टेंट है. नाइट्रेशन जब हम लोग कराते हैं HNO3 और H2SO4 का, दिस इज HNO3, दिस इज H2SO4. तो ये जो आपका H2SO4 होता है, दिस एक्ट एज अ एसिड and this act as a base.
इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, किसने, इसने, दिस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, proton acceptor, so this is a base, this has become a good leaving group, results into the formation of NO2 positive as an electrophile. So that's the reason why we say कि nitration HNO3 and H2SO4 both act as acids, base, what, HNO3 as a base while H2SO4 as an acid. Answer is option number D. Why? I think you got it very clearly, because here this was a proton acceptor and this was a proton donor. The proton donors are basically acid. Okay, so this is what happens. I hope you enjoyed today's session. थोड़ा reaction mechanism तुमने किया हो. I know there are lot of things in the reaction mechanism that we have to focus. अगर if you people want, then I will come up with a very shortcut tricks. मैं तुम्हें reaction mechanism एक 15 minutes में in single one go I would be able to help you in the reaction mechanism. मैं ऐसा कुछ वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है, एंड तुम उसको करना. अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू लाइक फोकस ओवर द क्वेश्चंस, तुम्हारे को कुछ हेल्प होगी, ठीक है. एक आधे घंटे का सेशन लेकर आऊँगी जिसमें आई विल बी गिविंग यू अ क्विक रिकैप ऑफ एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, बिकॉज देयर आर मेनी ऑफ द स्टूडेंट जो इन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं. करोगे, कोशिश करोगे तो होगा. द प्रैक्टिस इज बेसिकली नीडेड. देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस. देखो ये होमवर्क में मैं तुम्हें दे रही हूँ. इट इज सिंपली, अगर तुम्हें दिख रहा है दैट देयर वी हैव अ पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड टूट के ग्रुप्स लग रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एडिशन. अब एडिशन में है, अब देखो यहाँ पे O2 है, दिस इज अ परऑक्साइड, तो परऑक्साइड में कौन सा मैकेनिज्म लगता है. थिंक दैट वे एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. ओके, this is the Friedel-Crafts reaction. So I believe you will be able to do the questions. Very good questions, very good concepts. एसिड्स के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल्स, बेस के प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल्स. अगर तुम इतनी सी बातों पे ध्यान दोगे तो यू विल बी एबल टू डू. अब यहाँ पे प्रोपीन है, प्रोपीन पे Br2H2O हो रहा है, यानी कि ईन पर ये ग्रुप्स लगा रहे हो, तो यानी कि एडिशन ही तो हुआ. सिंपल एडिशन है, ठीक है. तो डू ऑल दीज क्वेश्चंस. आई एम गिविंग यू दीज इन होमवर्क और अगले क्लास में इन पे करेंगे डिस्कशन. आई बिलीव येस यू आर ओवर एक्साइटेड. तुम बहुत अच्छे से रेडी हो कि तुम अब इन क्वेश्चंस को पहले ऑलरेडी कर आओगे, सो दैट व्हेन आई विल बी हैविंग अ डिस्कशन तो एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ यार ये मुझे नहीं आता था, लेट्स सी कि वेयर आई वाज रॉन्ग, है ना. अब उसको करने का ट्राई करते हैं, ठीक है. सो विद दैट स्पिरिट अगर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो फोड़ पाएंगे, ठीक है. चलो, सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे भी अटेम्प्ट में आने वाला है, सो व्हाई नॉट टू डू देम. बाय बाय गाइज. थक गए हो मत थको, अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है. टेक केयर.